ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, भाई हीरा बनना है तो तराशने की हद से तो गुजरना पड़ेगा। दोस्तों कभी कभी हम अपने आप से ही परेशान हो जाते हैं। हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वही रिपीटिशन होने के कारण हम कहते हैं क्यों मैं नहीं अपनी लाइफ में अचीव कर पाता हूँ, क्यों बार बार मैं इसी आदत को अपने जीवन में छोड़ नहीं पाता हूँ, ये मुझे परेशान करती। दोस्तों सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हमको मिले कि अगले 10 मिनट में हम अपने आप को री इन्वेंट कर लें, हम अपने आप को इनोवेट कर लें, अपने आप को एक नए अवतार में ले आए दोस्तों, तो कैसा लगेगा? खुशी होगी, मजा आएगा दोस्तों, और ये पॉसिबल भी है। दोस्तों आज मैं आपको केवल पांच पांच छोटी छोटी बातें बताऊंगा और इन बातों को आप एक्सटर्नली भी यूज करिए दोस्तों, केवल संकल्पों पर नहीं। संकल्प और स्वरूप यानी अपने माइंड और अपने बॉडी दोनों पर कार्य करना अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों कॉपी और पेन उठाइए और इन बातों को नोट करिए और जिंदगी भर नहीं, केवल 5 दिनों के लिए प्रैक्टिस करिए और आपको लगेगा आपका नया अवतार एक फरिश्ते, एक एंजल के रूप में आपके सामने दोस्तों प्रकट हो जाएगा। इट विल बी लाइक अ मैजिक फॉर यू इन योर लाइफ। दोस्तों ये कौन कौन सी 5 बातें जो अगर हम लोग यूज करें, पहले एक्सटर्नल और इंटरनल, ये हमारे नए रूप को हमारे सामने लेकर आ सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे ऐसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो हमारे एक नए इन्वेंशन, एक नए मॉडल के रूप में हमको सामने ला सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले रोज व्यायाम और फिजिकल एक्सरसाइज करना। दोस्तों अगर अपने स्वरूप को पावरफुल देखना चाहते हैं, यदि अपने आप को एक सफलता के रूप में देखना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल डाइट को और फिजिकल रेस्ट को पूरी इंपॉर्टेंस देना। आप चाहे कितने भी सफल व्यक्तित्व हों दोस्तों, लेकिन उस सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के लिए और पहुंचकर वहां पर स्टेबल रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल डाइट और फिजिकल रेस्ट बहुत बहुत आवश्यक है। तो पूरे दिन में कम से कम 4-5 घंटे, 6 घंटे अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसमें आप अपने शरीर को भी आराम दे रहे हैं, उसके साथ साथ रेस्ट के साथ अपने भोजन को भी क्वांटिटी से क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। और कम से कम अपने शरीर को फिट रखने के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में जरूर कर रहे हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो दोस्तों कल से इस मंत्र को लेकर चलिए और इसको छोटी बात मत समझिएगा दोस्तों, ये आपके एक नए रूप को आपके सामने लेकर रख देगी दोस्तों। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यू शुड ऑलवेज ड्रेस वेल। आप चाहे किसी छोटी मीटिंग पर हो, किसी बड़ी मीटिंग पर हो दोस्तों, आप हमेशा अच्छे और सुंदर रूप से, प्रॉपर रूप से ड्रेस करिए दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम पार्टी काइंड की ड्रेसेस पहने, नहीं। ड्रेस वेल का मतलब है आपकी अपीयरेंस, आपकी जो व्यक्तित्व है वो आउटवर्डली भी बहुत इंप्रेसिव और पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली चीज जिसको देखकर विश्व और लोग आकर्षित होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपका व्यक्तित्व कितना साउंड और कितना स्टेबल है दोस्तों। इसलिए जैसे आप बड़ी बड़ी ओकेजन्स के लिए ड्रेस करते हैं, उतना भी नहीं तो बहुत सौम्य और बहुत सुंदर रूप से अपने कपड़ों को चूज करिए, अपने कॉम्बिनेशंस को चूज करिए, आर्टिस्टिकली लाइक एन आर्टिस्ट चूज करिए और ड्रेस करिए दोस्तों। ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों तीसरा मंत्र इसी के साथ आता है, स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्टाइल से भी ज्यादा जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, जो ग्रेट इनोवेटर्स होते हैं, वो अपने कंफर्ट को चूज करते हैं। आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट को, आर्टिस्ट को देखेंगे दोस्तों, नो डाउट वो अच्छी चीजों को सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ वो अपने कंफर्ट को भी बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग बिटवीन स्टाइल एंड कंफर्ट है वो हमारी लाइफ में इनोवेशन को क्रिएट करता है, इन्वेंशन को क्रिएट करता है दोस्तों। तो ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत जरूरी है। तीसरे मंत्र के रूप में एक्सटर्नली आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। चौथी बात, जब भी आप किसी प्रकार की कम्युनिकेशंस में एंटर करें, किसी लोगों से, व्यक्तियों से बात करें, तो आपका डेमिनर जो है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो सबसे पहले बहुत काम और शांत होना चाहिए और कंपोज्ड होना चाहिए दोस्तों। व्यक्ति के अंदर अधीरता का आना वो बहुत बहुत नेगेटिव ट्रेट होता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य है, वो अपने संकल्पों में भी धैर्य है, वो अपनी वाणी में भी धैर्य है और अपने कर्मों में भी दोस्तों बहुत बहुत धैर्यवत होता है। इसलिए अधीर होना वो हमारे एक्सटर्नल अपीयरेंस को कहीं ना कहीं शैटर कर देता है और लोगों को हमसे दूर लेकर जाता है। हम अपनी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय उस रूप से दोस्तों कर देते हैं। इसलिए जब भी आप कम्युनिकेशंस में आए, आपका डेमिनर, आपका व्यक्तित्व बहुत शांत, बहुत कूल और बहुत धैर्यवत होना चाहिए। और दोस्तों
पांचवी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर कम्युनिकेशन में, जब भी आप पूरे दिन आप आए दोस्तों, सबसे पहले बात को सुनिए। ऑलवेज बी द वन टू स्पीक लास्ट। दोस्तों, जो व्यक्ति आखिरी में बोलेगा वो सबसे पहले दूसरे लोगों की बातों को सुनेगा, उनके पर्सपेक्टिव को जानेगा। और दोस्तों, जब हम दूसरे लोगों की बातों को सुनते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को जानते हैं, तो दे फील अप्रिशिएटेड, दे फील लिसन। और दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों की बात को सुनकर जब हम अपनी बात को कहते हैं, तो ना केवल हम अपने संकल्पों को मॉडिफाई कर सकते हैं इन दी लाइट जो दूसरे लोगों ने कहा है, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत पावरफुल और बहुत सुपर्ब होते हैं। लोग हमारी बात को सुनते हैं। तो दोस्तों, एक्सटर्नली इन 5 बातों को हमें रोज ध्यान रखना है। सबसे पहला है शरीर के लिए भोजन और रेस्ट और व्यायाम। दोस्तों, ये तीनों चीजों को हमें बहुत बैलेंस तरीके से रखना है। ऐसा नहीं कि हमारा वजन 1-2 किलो ज्यादा बढ़ा हुआ है, हमारा शरीर बेडौल है और हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, आपकी अपीयरेंसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज ड्रेस वेल। दोस्तों, ड्रेस वेल लाइक फॉर एनी ओकेजन। हमेशा अपने आप को वेल ड्रेस्ड और प्रेजेंटेबल रखिए दोस्तों, और इसी के साथ साथ कंफर्ट और स्टाइल को बैलेंसिंग करिए। चूज ऑलवेज कंफर्ट ओवर स्टाइल, लेकिन दोनों को बैलेंस करते हुए अपनी पर्सनालिटी को बहुत यूनिक और पावरफुल बनाइए। और तीसरा एक्सटर्नल मंत्र है दोस्तों, रिमेन ऑलवेज काम एंड कंपोज। बहुत धैर्यवत रहिए। और पांचवी बात, लोगों की बात को सबसे पहले सुनिए। ऑलवेज बी द वन टू स्पीक लास्ट। दोस्तों, ये हमारे एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को पावरफुल बना देता है। और दोस्तों, इस एक्सटर्नल पर्सनैलिटी का जो आधार है वो हमारे 5 इंटरनल पर्सनैलिटी के मूल मंत्र है। इन 5 बातों को यदि आप रोज प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करेंगे तो आपका माइंड सुपर पावरफुल हो जाएगा, मैजिकल माइंड की तरह काम करेगा। दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप एक्सटर्नली काम करते हैं, इसी प्रकार एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व, एक लीडर रोज अपने मन को इंप्रूव करने के लिए भी काम करता है। और उसके लिए पहला काम है कम से कम आधा घंटा रोज पढ़ने के लिए जरूर निकालें। सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स हैं, लिटरेचर हैं, ऐसी बातों को सुनिए दोस्तों और इनको पढ़िए। जितना आप रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे दोस्तों, उतना हमारे मन के संकल्प शक्तिशाली और पावरफुल होते चले जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, रोज आधा घंटा सवेरे या शाम जो आपको समय मिलता है, रात को आप जरूर उसको पढ़ने के लिए, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए निकालिए। दोस्तों, दूसरी बात जो इंटरनली हमें जरूर प्रैक्टिस करनी है वो ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस को विराम लगाइए एक दिन के लिए। दोस्तों, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, उसके स्वभाव, उसके संस्कार, उस सिचुएशन को एनालाइज करना, एनालाइज करके ओवर एनालाइज करना, उसको कंप्लीटली डिसेक्ट कर देना। और दोस्तों, ये डिसेक्शन कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों के अंदर एक ऐसी झड़ी लगा देता है जो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दोस्तों, ये ओवर थिंकिंग हमारे लिए एक कर्स, एक अभिशाप के रूप में काम करता है। हमारी सोच डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम कहीं ना कहीं आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग इज अ कर्स, उसको बिल्कुल फुल स्टॉप लगाकर। दोस्तों, इस ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस को जीतने के लिए तीसरी बात जो हमें इंटरनली जरूर करनी है वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। दोस्तों, अपने मन के अंदर भावनाओं को रखना, कूड़े को रखना, कचरे को रखना, लोगों की बातों को रखना, उसने कहा, ऐसा कहा, ये कहा, ऐसा। दोस्तों, इन बातों को जितना हम अपने मन में रखेंगे, हमारा मन भारी होता चला जाता है। इसलिए दोस्तों, लेट गो, फॉरगिव भी करिए और फॉरगिव करने के बाद उसे भूल भी जाइए। दोस्तों, लेसन को ध्यान रखिए, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति के लिए घृणा और ईर्ष्या अपने मन में ना रखिए दोस्तों। तो आपका मन सदा हल्का रहेगा, आपका माइंड ग्लोइंग रहेगा, मैजिकल रहेगा और आपको बहुत सुकून और आनंद की अनुभूति होगी दोस्तों। इसलिए थर्ड मंत्र है वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। चौथी बात दोस्तों जो इंटरनली हमको काम करते हुए जरूर ध्यान रखनी है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों, जैसे हम पूरे दिन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मुख से बात करते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर बात करते हैं, इसी प्रकार अपने मन के मोबाइल द्वारा अपने आप से भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को जरूर दीजिए। सवेरे उठकर दीजिए, रात को सोने से पहले दीजिए। टुडे हैज बीन अ ग्रेट डे, आज के लिए ये वंडरफुल लेसन्स हैं और आने वाला कल और भी सुंदर होगा।
और मॉर्निंग में उठकर अपने आप को ये शक्ति और अफर्मेशंस देने हैं, आज सब कुछ मेरे अनुसार, एवरीथिंग विल बी जस्ट परफेक्ट द वे आई वांट। ये अफर्मेशंस जब हम बार बार देते हैं दोस्तों, हमारा माइंडसेट प्रोग्राम हो जाता है और ऑटोमेटिकली हमारी आउटवर्ड पर्सनैलिटी भी ग्लोइंग होती चली जाती है। और पांचवा मैसेज है, वो है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस दोस्तों, शुक्राना करिए। एवरी पर्सन, हर सिचुएशन, हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार से दिन और रात शुक्राना की प्रैक्टिस करिए दोस्तों। जितना हम लोगों के प्रति थैंक्स करेंगे, वो हमारे ब्रेन, हमारे मन, हमारे इमोशनल सेंटर, हमारे लॉजिकल सेंटर सबको पावरफुल तरीके से बैलेंस कर देता है, हमारे अंदर खुशी और शांति के हार्मोन्स को बढ़ाता है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति को शक्तिशाली बना देता है। दोस्तों, यही तो हमारा नया रूप है। दिस इज वॉट वी वॉन्ट इन आवर लाइफ। तो दोस्तों, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए जिस प्रकार 5 मंत्र एक्सटर्नली हुए, उसी प्रकार 5 मंत्र जो इंटरनली हमको प्रैक्टिस करने हैं, वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए रोज कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस को समाप्त करिए दोस्तों, बहुत आवश्यक है। भूलिए और लोगों को क्षमा भी करिए। क्षमा करके दोस्तों उन बातों को कभी भी अपने मन में ना रखिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। चौथा मंत्र दोस्तों है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर लेकर आइए। और पांचवी बात है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्राना की भावना लाइए। दोस्तों, अगर 5 एक्सटर्नल और 5 इंटरनल मैसेजेस को हम लोग प्रैक्टिस करें, देखिए ये बहुत इजी है, एक चीज से दूसरी चीज लिंक्ड है दोस्तों। आपकी पर्सनालिटी ग्लोइंग हो जाएगी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी। जो चीज जिस प्रकार से आप चाहेंगे, हर कन्वर्सेशन को आप इजी रूप से दोस्तों जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आपके अनुभवों को सुनने का हमें इंतजार रहेगा। यदि आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ चीजों को आपने, टेक्निक्स को यूज करके आपने लाइफ में यूज किया है दोस्तों, तो हमें लिख कर भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर, और आपकी बातें आपके सामने लेकर इस 3T सीरीज के माध्यम से हम उपस्थित होंगे। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।